नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यदि आप बेल्ट्रॉन का फॉर्म फिल कर चुके हैं तो इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है और इसका मतलब कि फाइनल जो है सिलेक्टेड कब होगा, इसके बारे में मैं आपको सभी जानकारी दूंगा। इसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको सही समय पर मिल सके। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप अपना जो फॉर्म फिल किए हैं तो इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश का जो है टाइपिंग बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि टाइपिंग पर ही आपका क्वालिफाई करेगा इसमें। इसमें तो जैसे एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं तो एग्ज़ाम तो आपको अगर 60 नंबर का आता है तो जिसमें आपको बता दिया गया है कि 30 नंबर से एबव होता है तो आप इसे पास कर जाते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क होता नहीं है। तो आप इसमें एग्ज़ाम अगर क्वालिफ़ाई कर जाते हैं तो मेन रहता है टाइपिंग। टाइपिंग पर ही आपको जो टाइपिंग के आधारित पर ही आप सेलेक्ट हो पाएँगे। इसमें अगर इंग्लिश की टाइपिंग की बात करते हैं तो इंग्लिश की टाइपिंग आपको 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, जो कि कोई भी नॉर्मल टाइपिंग आप पर कर सकते हैं। इसको आप सीख सकते हैं। और हिंदी की आप बात करते हैं तो हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, जो कि मंगल फ़ॉन्ट पर आपको करना होगा हिंदी का। इसमें आपको हिंदी के लिए आपको बताया गया है 25 वर्ड पर मिनट। एक्यूरेंसी आपको अगर बात करते हैं, एक्यूरेंसी इसमें आपको 90 से ऊपर होनी चाहिए। 90 से मतलब कि कम नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए, अगर आप 90 का एक्यूरेंसी करते हैं और मतलब 30 से 35 तक कर रहे हैं तो आप सिलेक्टेड है। 30 से 35 का मतलब कि स्पीड जो है आपका, अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर 25 का स्पीड आपको बताया गया है तो 25 तक ही करेंगे। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम में रखना है कि आप 25 से 30 या फिर 35 या फिर 40 तक भी आप कर सकते हैं। इंग्लिश का वही बात है, अगर 30 तक आपको बताया गया है तो आप 40 से 45 तक भी कर सकते हैं। जितना अगर आपसे हो सकता है वो आप टाइपिंग बढ़ा सकते हैं। और इसमें बात ये रही कि अगर एक्यूरेंसी जो होता है, एक्यूरेंसी अगर आपका कम रहता है, अगर आप मान लीजिए 45 का स्पीड कर रहे हैं, एक्यूरेसी आपका जो है 80 जा रहा है और 80 से भी कम जा रहा है, यानी कि 70 आ रहा है, तो आपको इसमें दिक्कत है। अगर जो आपको जो 30 का स्पीड कर रहा है और उसका एक्यूरेसी आपको अगर 95 है या फिर 90 से ऊपर है तो आप नहीं सेलेक्ट होंगे। जो एक्यूरेसी 30-35 है और उसका एक्यूरेसी जो सॉरी टाइपिंग 30-35 है और एक्यूरेसी 90 है, वही सेलेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि आपका एक्यूरेसी 80 से कम है, 70 है और टाइपिंग आप नेट स्पीड जो कर रहे हैं 45 या 50 तक कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट होंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों देखते हुए चलना है। और इसमें अगर आगे बात करते हैं, देखिए इसमें जो है आगे एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आपको जो है अगस्त में होगा, क्योंकि पिछली बार यही जुलाई टाइम में हुआ था, जून जुलाई में हुआ था। तो इसका इस बार जो है फॉर्म जो ज़्यादा फिल हुआ है, फॉर्म बहुत से बहुत ज़्यादा, मतलब कि पिछली बार से दोगुना फॉर्म फिल हुआ है इस बार बेल्ट्रॉन का। तो अभी जो है इसका एग्ज़ाम जो है अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। और टाइपिंग टेस्ट जो है एग्ज़ाम के मतलब 1 महीने बाद, यानी कि अगस्त में अगर एग्ज़ाम होता है तो सितंबर में इसका टाइपिंग टेस्ट भी ले लिया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट लेने के बाद इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है जॉइनिंग के लिए। इसमें जॉइनिंग में आपको 1 से 2 महीने लगते हैं, मतलब जनवरी से फरवरी तक आपको जॉइनिंग लेटर भी आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना जो है टाइपिंग पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। एग्ज़ाम पर तो आपको ध्यान देना ही है, बट आपको बेस्ट जो रहेगा जो है टाइपिंग पर भी आप ज़्यादा ध्यान देंगे। आपको पर डे आपको टाइपिंग करना ज़रूरी है। इसमें सिलेबस के बारे में आपको बता दिया गया था। जब अपना नोटिफ़िकेशन आप बेल्ट्रॉन साइट पे आ जाएँगे तो वहाँ पे सिलेबस में आपको दिखा दिया गया है कि कितना का जो है स्पीड आपको और किस-किस प्रकार से आपको करना है, किसकी तैयारी आपको ज़्यादा करना है। वो सिलेबस किसके बारे में पूछेगा वो आपको बताया गया है। क्वा इसमें आपको क्वालीफ़ाई जो है टाइपिंग पर ही ज़्यादा होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। और एक्यूरेंसी जो है 90 से ऊपर होना चाहिए, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको अगर बात करते हैं सिलेबस में, तो आपको जैसे सिलेबस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, या तो फिर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको असेंबलर होता है, ये भी बताया गया है सिलेबस में। आप देखेंगे असेंबलर या तो फिर इंटरप्रेटर या कंपाइलर, इनपुट आउटपुट के बारे में,
और मेन होता है जो आपको एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और पावर पॉइंट के बारे में। ये आपको तीनों बहुत से बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है, क्योंकि इसी से ज़्यादा आपको जो है पूछने वाला सवाल है। आपको एक्सेल और एमएस वर्ड और पावर पॉइंट में बहुत से ज़्यादा सवाल पूछे जाएँगे, और कुछ-कुछ जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये सब रहेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम में आपको जो है ना, एक्सेल और एमएस वर्ड और पावर पॉइंट से ही रहने वाला है। तो आप जो है इसमें एक्सेल और पावर पॉइंट में पूरा नॉलेज जानकारी रखिएगा। इसमें जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है ना, कि एमएस वर्ड में सभी टैब के बारे में आपको याद करना है। जो भी आप जैसे एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो जो जैसे होता है, पहले फाइल होता है, उसके बाद इंसर्ट होता है, फाइल मेनू में कौन-कौन से आते हैं। फाइल मेनू में जैसे क्लिप बोर्ड आते हैं, क्लिप बोर्ड के अंदर फिर कौन-कौन से ऑप्शंस आते हैं, उसके बाद आता है फाइल के बाद फाइल में आता है क्लिप बोर्ड के बाद आता है फ़ॉन्ट आता है, फ़ॉन्ट में कौन-कौन से ऑप्शन आते हैं, फिर उसके बाद आता है लेआउट आता है, पेज लेआउट आता है, पेज लेआउट के अंदर फिर एक मेनू होता है, उस मेनू के अंतर्गत कौन-कौन से ऑप्शंस आते हैं। ये सभी आपको जो है एमएस वर्ड और फिर पावर पॉइंट और फिर एमएस एक्सेल, ये आपको तीनों का जो है याद करना होगा पहले। ये आपको हर एक टैब और टैब के बाद मेनू वो आपको याद करना होगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है इस टैब मेनू के अंतर्गत कौन-कौन से ऑप्शंस होते हैं और इससे क्या काम होता है। इसके बारे में बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सब आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है। और बाकी टाइपिंग के बारे में मैं आपको बता दिया था, एक टाइपिंग पर आपको बहुत से ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके लिए देखिए, टाइपिंग अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे तो ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट आप गूगल पे सर्च करेंगे, तो ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट सर्च करने के बाद टाइपिंग टेस्ट देखिए इस पहले वाले लिंक पर आपको आना है और इस पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपनी अनुसार से 30 सेकंड या फिर 1 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर 10 मिनट, आप जितना पर रखना चाहते हैं रख सकेंगे, और अपना मीडियम टेक्स्ट या तो फिर जो भी टेक्स्ट के अनुसार से रखना है रख सकेंगे। और उसके बाद इस प्रकार से आप अपने यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी कर पाएँगे। और इसमें देखिए ये जो टाइपिंग टेस्ट है, यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगा कि कितना एक्यूरेंसी है, कितना आप गलत कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, कितना स्पीड चल रहा है। तो आप एक बार ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट ज़रूर करेंगे और इस पर आपको सही जानकारी, आपको सही से आपको टाइपिंग करने के लिए भी मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।